एक बार फिर आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों से राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर से बढ़ चुकी है। ये बयान अक्सर कुछ ना कुछ ऐसे बयान निकल कर आते हैं जिसकी वजह से ज़रूर राजनीति में थोड़ा बहुत हलचल हो जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ है। सर, आज फिर आपने बयान दे दिया, हनुमान जी के नारे लगाकर लोग लाइसेंस ले रहे हैं, दंगा कर रहे हैं। आखिर ऐसे बयान क्यों? देखिए, जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहराइच में दिखाया था कि जिसमें कुछ हिंदू धर्म के नाम पर अराजक तत्व जब मुस्लिम बस्तियों की दुकानों पर आग लगा रहे थे, उनके घरों पर तोड़फोड़ कर रहे थे, घरों पर चढ़ करके और मस्जिदों पर उनके मजहबी झंडे फाड़ रहे थे, तो पूरी की पूरी भीड़ नारा लगा रही थी, जय श्री राम, जय बजरंगबली। इसको जय बजरंगबली और जय श्री राम का नारा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पूरी तरीके से सार्वजनिक भी हो रहा था। यही नहीं, अभी 3 महीना पहले फतेहपुर में लगभग 500 साल पुरानी एक मजार को तोड़ने के लिए कुछ हिंदू धर्म के नाम पर अराजक तत्व जय बजरंगबली, जय श्री राम का नारा लेकर के फावड़ा कुदाल लेके पहुंचे और मजार को तोड़ने लगे। दोनों ये घटनाएं जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वायरल हुई हैं, इस बात को स्पष्ट करता है कि लोग आस्था का मजाक बना रहे हैं। साथ ही साथ जो पहले सम्मान के साथ नारे लिए जाते थे श्रद्धा भाव से, आज लोग उसको तोड़फोड़, हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद कराने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। बहराइच और फतेहपुर की ये 2 घटनाएं इसके जीवंत मिसाल हैं। और यही नहीं, अभी अलीगढ़ में कुछ शरारती तत्व मंदिरों में आई लव मोहम्मद कह करके हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। कहीं न कहीं लिखावट की गलतियों से पुलिस को शक हो गया कि यह कुछ शरारती तत्वों का काम है। जांच पड़ताल की और वो 4 अराजक तत्व पकड़े गए, वो सभी हिंदू समाज के हैं। मान लीजिए पुलिस ईमानदारी से अगर तफ्तीश नहीं की होती तो सारे के सारे मुस्लिम समाज के लड़के इस कुकृत्य पर जेल जाते। हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगड़ने का भी डर था, हिंदू मुस्लिम दंगे भी हो सकते थे। लेकिन पुलिस की सूझबूझ से सच का खुलासा हुआ और जिन लोगों ने मंदिरों में आई लव मोहम्मद लिखा था, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। 4 के चारों वो हिंदू समाज के अराजक तत्व थे। तो इस तरीके से आज धार्मिक आस्था को लोग तोड़-फोड़, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, दुकानों में आग लगाने, मस्जिदों में तोड़फोड़ और घरों में तोड़फोड़ करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जय श्री राम और जय बजरंगबली का नारा अराजक तत्वों के लिए लाइसेंस हो गया है मुस्लिम बस्तियों पर जुल्म जाति अत्याचार करने का, दुकानों में आग लगाने का, घरों और मंदिरों पर मजहबी झंडा फाड़ने का, घरों पर और मस्जिदों में तोड़फोड़ करने का। स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग धर्म को मजाक बना रहे हैं, धार्मिक आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने आराध्य के नाम पर जय श्री राम और जय बजरंगबली का नारा ऐसे अराजक तत्व लाइसेंस के लिए प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि वो हिंदू धर्म के नाम पर कुछ भी करें, सब कुछ माफ हो जाए और हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगड़ता रहे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे, वो केवल तमाशा देखते रहे।
बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप भाषण देते हैं, डर नहीं लगता है आपको? अक्सर आपको धमकियाँ भी आती रहती हैं और इस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो हर कोई नेता डरता है किसी धर्म को लेकर राजनीति के बारे में बोलने पर। जिस तरीके से आप डायरेक्ट बोल दे रहे हैं कि बजरंगबली का नाम लेकर लाइसेंस मिल चुका है लोगों को। डर नहीं लग रहा है कि फिर आपके साथ कुछ उल्टा-सीधा होगा और इस तरीके की बयान नहीं देना चाहिए, राजनीतिक भी चीज़ें बिगड़ सकती हैं? देखिए, कुल मिलाकर के अगर सच नहीं कहेंगे तो अराजक तत्व तो इसको माध्यम बना करके लगातार इस प्रकार का हिंसक वारदात करते रहेंगे, लगातार हिंदू मुस्लिम सौहार्द तोड़ते रहेंगे, लगातार हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ने की कोशिश करते रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को या केंद्र की सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन ताज्जुब होता है कि वो भी आज बिना कुछ सोचे समझे एक तरफा कार्रवाई करने पर सरकार भी आमादा है। हम समझते हैं सरकार किसी एक पार्टी की नहीं होती, किसी एक जात की नहीं होती। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पूरे देश और प्रदेश के होते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा को हमेशा ध्यान में रखते हुए बिना भेदभाव के काम करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं बिना भेदभाव के काम करना चाहिए और लेकिन जिस तरीके से जो बयान आपके आते हैं वो चाहे हनुमान जी को लेकर हो, राम जी को लेकर, आप टारगेट भगवान को डायरेक्ट कैसे करते हैं? मानते नहीं हैं आप? हम मानते हैं, लेकिन अभी हुआ क्या? बहराइच में जो घटना घटी, क्या इसको मीडिया नहीं जानता क्या? क्या ये तोड़फोड़ करने वाले ये नारा नहीं लगा रहे थे क्या? अगर सच कहना ही नारे तो दोनों तरफ से लग रहे थे। नहीं, बहराइच में एक तरफा नारा लग रहा था। हम्म। अगर बहराइच की घटना जो भी देखा होगा, बरेली की घटना भी जिक्र करें। बरेली की घटना तो अभी हाल की है, ये बहराइच की घटना जो सालों पहले की है, ये फतेहपुर की घटना जो 3 महीना पहले की है। यहाँ पर इस नारे के साथ तोड़फोड़ शुरुआत हुई है, दुकानों में आग लगाई गई, मस्जिदों को तोड़फोड़ की गई, घरों पे तोड़फोड़ की गई, मजहबी झंडे फाड़े गए और यहाँ फतेहपुर में भी इसी तरीके से इन्हीं नारों के साथ में मजार को फावड़े और कुदाल से तोड़ा जाने लगा। तो स्वाभाविक रूप से यह धार्मिक आस्था का मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे लोग धार्मिक आस्था में विश्वास नहीं करते, केवल धर्म की दुहाई देकर के तोड़फोड़ और हिंसा करने में विश्वास करते हैं। इसीलिए वो धर्म के नाम पर सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सरकार को इससे सावधान रहना चाहिए। आपने तो भगवान के साथ साथ हिंदू धर्म गुरुओं को भी नहीं छोड़ा है, आतंकवादी आप कह देते हैं उनको। अच्छा, ऐसा क्यों? वो आतंकवादी कैसे अच्छा, हैं ये आपके नजर बताइए, में? कोई धर्म गुरु किसी के सर काटने का सुपारी देता है? आप बताइए, अगर कोई भी साधु संत के वेश में किसी की हत्या के लिए सुपारी देता है, किसी का सर काटने के लिए तलवार हवा में लहराता है, किसको टारगेट कर रहे हैं? कोई 1 करोड़ की बोली लगाता है, कोई 51 करोड़ की बोली लगाता है, तो ऐसे लोग क्या साधु हो सकते हैं क्या? या क्या संत का स्वभाव है क्या? अगर कोई 51 करोड़ की बोली लगाता है, 25 करोड़ की बोली लगाता है, 1 करोड़ की बोली लगाता है, किसी को गोली मारने के लिए सुपारी देता है, किसी का सर तलवार से कलम करने के लिए सुपारी देता है, तो वो संत कैसे हो सकता है? वो तो आतंकवादी ही हो सकता है। और ऐसी भाषा बोलने वाले कभी संत हो ही नहीं सकते हैं। कोई किसी की जान लेने के लिए सुपारी देगा तो स्वाभाविक रूप से वो आतंकवादी हो सकता है, और ऐसे लोगों को आतंकवादी कहना कोई गुनाह नहीं। तो आपने टारगेट भी कर दिया कि ऐसे संत आतंकवादी हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जिस तरीके से राजनीति अभी चल रही है उत्तर प्रदेश में, श्री राम को आराध्य मानते हैं लोग और श्री राम पर सवाल उठाना लोगों के अंदर लाजमी है। आपने पहले की भी राजनीति देखी है, आप पुराने समय से कनेक्ट हैं। श्री राम के नाम पर राजनीति जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में की गई, अब श्री राम को लेकर टारगेट करना, लोगों के मन में एक अलग सी भड़ास पैदा हो रही है आपको लेकर। पहली बात तो ये श्री राम पर कमेंट नहीं, आप उसको गलत दिशा में ले जा रही हैं। श्री राम पर कभी कमेंट किया ही नहीं मैंने। हमने कहा जय श्री राम का नारा बोलने वाले लोग, जय श्री राम का नारा बोलने वाले नारा तो लोग, भगवान का ही लगा रहे थे। नहीं, नारा भगवान का लगाने का मतलब क्या? भगवान राम तो ऐसा कभी नहीं कहा। राम ने तोड़फोड़ के लिए कभी ये तो कहा नहीं। उन्होंने तो सबरी की बैर भी खाई, जरूरत पड़ी तो बिल्कुल सही बात है। जंगली लोगों से भी मिले, जो बानर और भालुओं से भी मिले,
यानी उन्होंने केवट को भी गले लगाया, उनका स्वागत कभी ऐसा नहीं था। लेकिन उनके नाम पर, उनके नाम को बदनाम कर जिस तरीके से इंसानियत का कत्लेआम करते हैं, दुकान में आग लगाते हैं, घरों पे आग लगाते हैं, मस्जिदों पे आग लगाते हैं, मजहबी झंडा फाड़ते हैं, ये राम का संदेश कभी नहीं था। ऐसे लोग राम को बदनाम कर रहे हैं। मैं तो उनको आगाह कर रहा हूं कि आस्था का मजाक मत उड़ाओ। क्या लगता है ऐसे लोगों का साथ कौन दे रहा है जो इस तरीके की सांप्रदायिक चीजें कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार जब से आई है, हाँ। तब से ऐसे लोगों के बल्ले बल्ले हैं। तो भाजपा बीजेपी तो सरकार राम का नाम लेती है। भाजपा सरकार जब तक नहीं थी, तब तक कभी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होता था, तब तक कभी सौहार्द नहीं बिगड़ा जाता था, तब तक कभी एक तरफा कार्रवाई नहीं होती थी, जांच पड़ताल होता था, जो भी दोषी होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। लेकिन यहाँ तो आज एक तरफा होता है ना, केवल मुस्लिमों पर। बुलडोजर कहाँ चलता है? या तो मुस्लिम पे चलेगा या दलित आदिवासी पिछड़े पे चलेगा। किसी भाजपा के संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी पे चला है कभी? कोई माननीय मुख्यमंत्री के बिरादरी कितना भी बड़ा गुंडा माफिया अपराधी हो, कभी उसके यहाँ बुलडोजर चला है? अभी हजारों की तादाद में आगरा में लोगों ने बल्लम लहराए, फरसा लहराए, बर्छी लहराए, तलवारें लहराई, बंदूकें लहराई, राइफलें लहराई। क्या किसी के खिलाफ एफआईआर हुई? मुख्यमंत्री आगरा मौजूद थे। रामजी लाल सुमन पर हमला करने के लिए हजारों की तादाद में। बयान भी तो उनका अलग सा था। नहीं, अलग था। आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते, कानूनी कार्रवाई करते। कानून को आपको हाथ में लेने का लाइसेंस किसने दे रखा है? मुख्यमंत्री किस लिए हैं? प्रधानमंत्री किस लिए हैं? सरकार किस लिए है? डीजीपी किस लिए है? प्रमुख सचिव गृह किस लिए है? ये इसीलिए है कि अगर कोई भी कानून से संबंधित मामला है तो आप इनकी जानकारी में दो। आप कैसे मैदान में खुद तलवार, बर्छी, भाला, फरसा लहरा करके, बंदूक, राइफल लहरा करके रामजी लाल सुमन पर खुद धावा बोलने पहुंच गए? क्या यही न्याय है? तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों को भाजपा बढ़ावा दे रही है। सरकार चाहे तो 1 मिनट के अंदर सारे अराजक तत्व चूहे के बिल में घुस जाएंगे। किसी की हिम्मत किसी को आंख दिखाने की नहीं होगी। ये भाजपा सरकार की मेहरबानी है जो आज इनके बल्ले बल्ले हैं। तो बीजेपी तो कहती है कि हम भगवान राम के हैं, और समाजवादी पार्टी या अन्य जितने भी लोग हैं अगर वो राम को मानते हैं तो क्यों नहीं अयोध्या जाते, जाके दर्शन करें। राम को मानने वाले हैं तो वो सारी चीज़ें करें। राम का नाम लेकर राजनीति करना, राम के नाम का विरोध करना, राम के नाम को नहीं मानना, ये सब चीज़ें क्या है? पहली बात तो राम का विरोध और राम के नाम पर राजनीति करना, ये सब भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत किया। राम का विरोध हमने कभी नहीं किया। हमने पाखंड का विरोध जरूर किया। राम के नाम पर राम की दुहाई देकर, जय श्री राम का नारा लगाकर तोड़ फोड़ करने की संस्कृति किसने पैदा की? भाजपा ने पैदा की। आज भी लोग राम को लोग अपना आराध्य मानते हैं, पूजते हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं करते। ये भाजपा के लोग हैं आप मानते जो हैं? दिखावा भी करते हैं, नौटंकी भी करते हैं, और राम का नाम लेकर के उनके आचरण के विपरीत कार्य भी करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं, हम समझते हैं इसके लिए जवाबदेह वो स्वयं है। अगर वो स्वयं कानून राज स्थापित करना चाहें तो एक दिन में चुटकी बजाते सब हो जाएगा। बिल्कुल। आप मानते हैं श्री रामचंद्र जी को, हनुमान जी को? क्योंकि हम सबको मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। अच्छा। हम सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते हैं। क्योंकि नारे लगाए हैं कभी? भाई, इस तरीके से नारे की बात हो रही है हम- क्योंकि आपको लेके सवाल उठता है कि आप नहीं लगाते हैं। हम पैदा हुए हिंदू धर्म में ना। हाँ। हिंदू धर्म के नाम पर जात पात, छुआछूत, उनके शिकार भी हम हुए ना। हिंदू धर्म के नाम पर हमारे साथ सौतेला व्यवहार भी हुआ ना। हिंदू धर्म के नाम पर ऊंच नीच का गंदा खेल भी खेला गया ना। तो जब धर्म के नाम पर पीड़ा हमने सही है तो गुस्सा किसको आएगा? आपको। स्वाभाविक रूप से जो जिसका भुक्तभोगी है हाँ। वही उसके खिलाफ बोलेगा भी। तो मतलब भुक्तभोगी हैं तो आप अपने धर्म के खिलाफ बोलने का एक हक भी रखते हैं। स्वाभाविक रूप से हाँ। जो धर्म समाज को बांटता है, राजनीतिक हर्जाना भी भुगतना जो पड़ता धर्म है। समाज को बांटता है, हाँ। जो धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम पर पूरे हिंदू धर्म को 4 टुकड़ों में बांट देता हो, वो धर्म नहीं। और धर्म के नाम पर किसी एक व्यक्ति को, एक वर्ग विशेष अगर अपना स्वार्थ साधता है
तो धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म में ही नहीं, इस्लाम धर्म में भी अलगाव है। नहीं, अलगाव नहीं है। आप चले जाइए, सिया सुन्नी होते हैं ये ना? अरे सिया सुन्नी होते हैं, खाने पीने में नहीं होते हैं। नहीं, बहुत सारा अलगाव, आप बहुत सारी अरे चीजों आप में सुनो, अलगाव है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जो जिस क्रम में आएगा उस क्रम में खड़ा होता है। मंदिरों में भी मंदिरों में कहाँ, मंदिरों में तो ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने गए थे हमारे राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी। राष्ट्रपति रहते हुए उनको मंदिर में जाने से पंडितों ने रोक दिया था, क्योंकि दलित समाज के थे। कुछ अभी पिछले साल 2 साल हो रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में गई थी। उनके साथ रेलवे मंत्री जी भी थे। रेल मंत्री जी गर्भगृह में जाकर के पूजा किए और बाहर बांस की जो बैरिकेटिंग लगी थी, द्रौपदी मुर्मू को वहां रोक दिया गया, क्योंकि वो आदिवासी समाज की हैं। आखिर आदिवासियों के साथ भेदभाव क्यों, दलितों के साथ भेदभाव क्यों? यहीं पर पिछले वर्ष के एक मुख्यमंत्री थे कालिदास मार्ग पर, 5 कालिदास मार्ग पर जाने के बाद उसको पहले गोमूत्र गंगा से धुलाया गया, बाद में गोमूत्र से धुलाया गया। आखिर ये भेदभाव क्यों? अगर सभी हिंदू हैं तो अगर अश्विनी वैष्णव अंदर जा सकते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल सही बात है। तो ये भेदभाव नहीं है, ये जात पात छुआछूत ऊंच नहीं है, ये ब्राह्मण वर्चस्व नहीं है। तो आप मानते हैं ब्राह्मण आखिर- वर्चस्व चल रहा है। आखिर सारे शंकराचार्य ब्राह्मण वर्ग के ही क्यों? क्षत्रिय क्यों नहीं हो सकता? वैश्य क्यों नहीं हो सकता? शूद्र क्यों नहीं हो सकता? अगर क्षत्रिय भी हिंदू है, वैश्य भी हिंदू है, शूद्र भी हिंदू है, तो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र क्यों नहीं शंकराचार्य हो सकते? स्वाभाविक रूप से ये जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है वो हिंदू धर्म ही नहीं। अगर हिंदू धर्म होता तो सारे हिंदू धर्म के ठेकेदार आज अपने को सनातनी नहीं कहते। अब वो इसका मतलब हिंदू नहीं है, इसीलिए सनातनी बन गए। 24 घंटे के अंदर रातों रात लाइसेंस ले लिया सनातनी होने का, जबकि कल तक हिंदू थे। तो कल तक जो हिंदू था आज सनातनी कैसे हो गया? तो इसका मतलब है ये सब लोगों के आंख में धूल झोंकने का एक खेल है, इसके सिवाय कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ थे और देखा आपने किस तरीके से उन्होंने वो तगड़ा जवाब दिया जिसको लेकर अभी तक चर्चाएं चल रही थी। कैमरामैन अर्शद के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ लखनऊ।